हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 केसेस चल रहे हैं। आज फिर से एक नया केस। कहते हैं कि सक्सेस का जो रास्ता होता है, सफलता का रास्ता होता है, वो सीधा नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, आगे पीछे, ऊपर नीचे, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब कुछ होता है। तो आज का जो केस है वो भी ऐसा ही है। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू एक चीज़ को ठीक करता है, दूसरा पहलू दूसरी चीज़ को। सो बहुत बार ऐसा होता है कि एक चीज़ एक दवाई से ठीक होती है और दूसरी चीज़ दूसरी दवाई से ठीक होती है। तो ये मेरे पास आए तकरीबन 10 साल पहले और फीमेल हैं, 25 इयर्स के। इनको प्रॉब्लम थी कि इनके गले में होर्सनेस थी, आवाज़ बैठी बैठी लगती थी, हमेशा आवाज़ बैठी रहती थी। और जब इन्होंने थायराइड करवाया तो एक लेबॉर्ट्री में 10 आया, दूसरी लेबॉर्ट्री में 15 आया, उसी दिन सेम डे। तो इन्होंने बोला कि इसका मतलब थायराइड तो है ही है, क्योंकि TSH जो है वो एक में 10, दूसरे में 15, तो थोड़ा तो बढ़ा हुआ है ही है। तो जब TSH बढ़ जाता है वो हाइपोथायराइड का केस होता है। और पीरियड्स की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनके बिल्कुल ठीक थे। जब इनसे इनके स्वभाव के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बोला कि बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता तो मैं तो बहुत कुछ बोल देती हूँ, जो मन में आया बोल देना, लेकिन 2 मिनट के बाद मुझे पछतावा होता है कि मैंने क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलते। फिर मैं सॉरी करती हूँ, फिर फील करती हूँ और सॉरी 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 ये करती रहती हूँ। कुछ ही मिनटों सेकेंडों में, आधा घंटा लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत जल्दी, क्विकली। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि टीवी देखना, नाटक वाटक देखना, सीरियल्स देखना, म्यूज़िक, इन चीज़ों में कितना इंटरेस्ट है। तो उसने बोला कि म्यूज़िक तो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है, गाने तो हर वक्त मेरे मुंह पर चढ़े ही रहते हैं। जो भी कोई मैं एक सिंगल लाइन सुन लेती हूँ, सारा दिन वही गाना चलता रहता है। तो गाना, म्यूजिक से ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, चीयरफुल, और सभी के साथ मजाक करना, दोस्त बनाना, हंसा मजाक करना, खुश रहना, बस यही मेरी नेचर है। मैं अकेली नहीं रहती और कोई डर वगैरह ज़्यादा नहीं है कोई। सो दिस वॉज द केस। इसमें अगर आप रेपर्टराइज करना चाहते हो तो यहाँ वीडियो स्टॉप करके कर सकते हैं। इसमें तो हमारे जो येलो बुक में हमने लिखा हुआ है कि किंग पिन क्या है कुछ दवाइयों के। तो ये एक हमारी ऐसी मेडिसिन है जिसको हमने सैकड़ों बार यूज़ किया है। ये इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है और साथ के साथ पछतावा कि मैंने क्यों गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद, सिंगिंग इनवॉलंटरली, सिंगिंग डिज़ायर, चीयरफुलनेस, जेस्टिंग। जब हम ये सारे के सारे रूब्रिक्स डालते हैं तो यहाँ पर हमारे एक ही मेडिसिन रह जाती है, दैट इज क्रॉकस। हमने अपनी बुक में क्रॉकस एंड सल्फर को दोनों का DD किया है, क्योंकि जब हम एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस लेते हैं उसमें 7 मेडिसिन हैं। तो उन 7 मेडिसिन में क्रॉकस एंड सल्फर वो दोनों बिल्कुल पास आ जाती है, क्योंकि जो क्रॉकस है उसमें म्यूजिक बेहद पेशेंट पसंद करता है, और उसके ऑपोजिट आ जाती है सल्फर, जिसमें पेशेंट बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं पसंद करता। और वो कहता है कि जब म्यूजिक चलता है तो मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। और ये क्रॉकस बहुत ज्यादा गाने खूब मौज मस्ती करनी, चीयरफुल, खुश रहना, हंसा मजाक करना, ये इस तरह के होते हैं। इसके साथ पैरेलल लाइसिन भी खड़ी है। लाइसिन बिल्कुल क्रॉकस की तरह, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, सिंगिंग इनवॉलंटरली, चीयरफुलनेस, लेकिन जेस्टिंग में नहीं है, सिंगल नोट संग में नहीं है। और अदरवाइज भी लाइसिन में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और
बहुत अटैक डिजायर, किल, ज़्यादा ही कुछ गुस्सा, तोड़ फोड़ इस तरह का होता है। और इसमें जो बेसिक रह जाता है दैट इज टॉर्मेंटेड, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस पेशेंट को क्रॉपकस्टाइवा दी 30-201 ml और हफ्ते हफ्ते के बाद 15-15 दिन के बाद रिपीट करते रहे और 2 महीनों में इनका थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया और इन्होंने 2-3 महीने दवाई लेकर छोड़ दी। लेकिन इनके गले की होर्सनेस ठीक नहीं हुई, जो आवाज हर वक्त बैठी बैठी लगती थी वो वैसी की वैसी रही। तो ये पीजीआई में गए, वहां जाके चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि आपके गले में वोकल कॉर्ड्स में पॉलिप है। ये यहां पे शुरू होता है सेकंड केस। तो मैंने जब देखी रिपोर्ट मैंने कहा तो शी सेड कि अब दवाई दीजिए। मैंने कहा क्या सोचते हो इसके बारे में? उन्होंने कहा कि जैसे इतनी जल्दी मेरा थायराइड ठीक हो गया उसी तरह मुझे लगता है कि मेरा ये पॉलिप भी ठीक हो जाएगा। जब मैंने ये 2 रूब्रिक होपफुल एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल डाले तो उसमें 5-7 मेडिसिन कॉमन आ गई। तो जब कुछ ऐसे मेडिसिन कॉमन आ जाती है तो हम उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये नहीं कि 6 दवाइयां आ गई तो 6 की 6 दवाइयां दे दो, नो। उनमें से हम हर एक की पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि किस तरह की इसकी नेचर है। तो जो मेडिसिन कॉमन आई वो थी कैलकेरिया आर्स लैकेसिस, नेट्राम्योर, नाइट्रिक एसिड एंड पल्स, ये मेडिसिन थी। तो पहली से स्टार्ट किया कैलकेरिया का। मैंने उनको पूछा कि और किस तरह की नेचर है, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट देख लो तो कैसा लगता है? कहते हो मैं एक्सीडेंट नहीं देख सकती, मेरा तो मन बहुत पतला है, बहुत कमजोर हो गई हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज, कोई क्रुएलिटी, मैं तो टीवी पे भी जब देखती हूँ तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, तो मैं नहीं देख सकती ये सब कुछ। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरी मेडिसिन क्लियर होगी, दैट वाज कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब उनको 200 की 2 डोज दी, उसके बाद 1 ml दी। 2 महीने के बाद उन्होंने दोबारा चेकअप करवाया, उनका पॉलिप बिल्कुल खत्म, आवाज बिल्कुल ठीक, पॉलिप खत्म। सो ये एक ऐसा केस था जिसमें बिल्कुल साथ साथ हमने पहले एक मेडिसिन दी और साथ के साथ ही हमने दूसरी मेडिसिन दी, जस्ट 1.5-2 महीने के डिफरेंस पे, और दोनों मेडिसिन ने अपने अकॉर्डिंगली एक्ट किया और जिस जिस एरिया पे चाहिए था उसी एरिया पे इनका थायराइड भी ठीक हुआ, इनका वोकल कॉर्ड भी ठीक हुआ। सो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम छोटे छोटे ये जो किंग पिन होते हैं, ये छोटे छोटे हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, वो उनको याद रखिए। और बहुत सारे केसेस अगर जल्दी में हम हो तो जस्ट 2 बातें की और केस क्लियर। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel and share this video with your family and friends and keep watching my videos. Thank you.